जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार। आज हम चर्चा करेंगे जो कि आज का टॉपिक लाल किताब से अटके हैं, वैदिक का है। तो सभी वैदिक ज्योतिष वालों के लिए आज का टॉपिक बेहतरीन रहने वाला। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आज इस टॉपिक में हम राजयोग कुंडलियों पर हम चर्चा करेंगे। कौन से ऐसे योग घटित हो जाते हैं कुंडली में, जन्म कुंडली में, तो व्यक्ति फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है। तो इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जन्म कुंडली में घटित होने वाला महत्वपूर्ण योग पर, महत्वपूर्ण राजयोग पर, इसी पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो जैसे कि आपको पता है कि कुंडली में ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे योग घटित होते हैं, राजयोग। यहां पर एक मुकुट राजयोग व चंद्र योग। तो यहां मुकुट राजयोग क्या है और चंद्र राजयोग क्या है? आप चंद्र योग बोल दीजिए, चंद्र राजयोग। तो सबसे पहले हम मुकुट राजयोग पर चर्चा कर लेते हैं। मुकुट राजयोग का निर्माण कब होता है, कब ये योग घटित होता है जन्म कुंडली में? तो वैदिक के अकॉर्डिंग आज का टॉपिक है कर्क लग्न की कुंडली। कौन से ग्रह की कुंडली? कर्क लग्न। जहां 4 नंबर लिखा है वो कर्क लग्न होते हैं वैदिक कुंडली। यहां पर हम 5 लिखेंगे, तीसरे घर में हम 6 नंबर लिखेंगे और चौथे घर में हम 7 नंबर लिखेंगे। क्रम के वाइज चलेंगे, जो लगन में जो राशि है वो क्रम से हम फिल करेंगे एंटी क्लॉक। और 5th हाउस में हम यहां पर वृश्चिक राशि को फिल करेंगे, 8th हाउस में हम 9। ये राशि हम क्रम से भर लेते, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाया, तो हम कंप्लीट कर लेते इसे। अब ये आप देख पाएंगे कर्क लग्न की कुंडली का निर्माण होगा। अब इसमें देखेंगे कि मुकुट राजयोग का निर्माण कब होता है। तो हम इसमें देखेंगे कि नवम भाव से, नवम अर्थात लग्न से पंचम भाव में। ठीक है, ये लगन है, जहां 4 नंबर लिखा है, ये पंचम भाव में, जहां मैंने एरो का चिन्ह दर्शाया। अगर पंचम भाव में बृहस्पति देव बैठे, कौन बैठे? जुपिटर। ठीक, अगर यहां पर बृहस्पति देव की स्थिति बनी हो और पंचमेश की युति चंद्रदेव के साथ में किसी भी घर में बन जाए। मान लीजिए मैंने 7वें घर में चंद्र के साथ में पंचमेश की युति बना दी। पंचमेश यानी 5वें घर के स्वामी बैठे, ठीक है, चंद्र के साथ में। अब ये चंद्रदेव यहां पर बैठे हैं और यहीं पर मंगल देव विराजमान है। ठीक, यहां पर मंगल देव भी साथ में बैठे 7वें घर। अब पंचमेश पंचम भाव में कौन सी राशि है यहां पर देखेंगे, तो यहां पर हमारी वृश्चिक राशि है। और वृश्चिक राशि के अधिपति कौन बनते हैं? मंगल देवता। वो किसके साथ में बैठे? चंद्रमा के साथ में, यानी शुभ ग्रह के साथ में बैठे। क्लियर? अब 10वें घर में यहां पर सैटर्न ने बैठ गए, अर्थात शनि देवता बैठ गए 10वें घर। तो ऐसी कंडीशन में ये राजयोग मुकुट राजयोग के अंतर्गत जो आता है, तो मुकुट राजयोग का निर्माण। तो ऐसे योग में जिस जातक का जन्म होगा उसका 63 वर्ष में प्रबल राजयोग घटित होगा। मैंने कहने का मतलब मान सम्मान, रुपए पैसे, राजपद की उपाधि, जैसी कंडीशन होगी। जैसे कि आप ये मकर लग्न की कुंडली देख पा रहे होंगे कि लगन से 5वें घर में पंचम भाव में लाभ भाव के स्वामी बैठे। अब लाभ भाव क्या है? इनकम के घर के स्वामी। तो इस भाव के स्वामी कौन बनते हैं? क्योंकि वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के अधिपति बनते हैं मंगल देवता। वो कहां बैठ गए? 5वें घर में बैठ गए मार्स, अर्थात मंगल देवता पंचम भाव में बैठ गए, लाभ भाव के स्वामी। और जो लाभ भाव के स्वामी है वो किस राशि में बैठे? वृषभ राशि में।
अब पंचम भाव के स्वामी कौन बनते? पंचमेश कौन बनते? शुक्र देवता। वो कहा जाकर बैठ गए? मंगल की राशि में, अर्थात लाभ भाव में जा बैठे। तो यहां पर लाभ भाव में शुक्र देवता की स्थिति बन गई। तो शुक्र देवता लाभ भाव में बैठे हो, पुनः समझ लिए, लग्न भाव से 5वें घर में लाभ भाव के स्वामी, यहां पर मंगल देवता बैठा दिया, और पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो लाभ भाव में बैठे, यानी राशि परिवर्तन कर दिया, एक दूसरे की राशि में बैठ गए। अब पंचम भाव के स्वामी लाभ भाव में, लाभ भाव के स्वामी पंचम भाव में। चौथे घर में जो राशि उसके स्वामी चंद्रमा के साथ में किसी भी घर में बैठ जाए, चौथे घर के स्वामी कौन बन रहे हैं? यहां पर भी मंगल देवता। वो कहा बैठे? पंचम भाव में। अब इसका संबंध किससे होना चाहिए? चंद्रमा से। तो यहां पर पंचमेश, तो यहां पर क्या है? यहां पर चतुर्थ भाव के स्वामी बनते मंगल देवता। अब इनका संबंध चंद्रमा के साथ हो, तो यहां पर हम चंद्रमा का संबंध बना देते हैं। तो पंचम भाव में चंद्र मंगल की युति बन गई। लग्न से 5वें घर में जो राशि है उस राशि के अधिपति 11वें घर में लाभ भाव में बैठे, लाभ भाव के लॉर्ड बनते मंगल देवता, पंचम भाव में बैठ गए, एक दूसरे राशि परिवर्तन हो गया। अब यहां पर क्या है? तो चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश, जो चौथे भाव में जो राशि है उसका संबंध चंद्रमा से होना चाहिए। तो चौथे भाव में कौन सी राशि बनती है? मेष राशि। मेष राशि के अधिपति बनते हैं मंगल देवता, मार्स। अब इस मंगल का संबंध चंद्र से हो गया 5वें घर में, तो ये चंद्र राजयोग के अंतर्गत ये घटित हो गया। तो यहां योग पंचमेश और लाभेश के राशि परिवर्तन या चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा के साथ युति पर आधारित योग घटित है। अब ऐसी कंडीशन योग फलीभूत कब होगा? तो इसमें चंद्रमा का बलि होना बेहद जरूरी है, तब यह उत्तम फल इसका मिलेगा इस योग में। क्लियर? और इनके डिग्री वाइज होना चाहिए। डिग्री अगर इनकी कम हो तो यहां पर इनका पावर क्या होगा? कम होगी। ये राजयोग के अंतर्गत नहीं आए, डिग्रीज वाइज होना चाहिए ऐसी कंडीशन में। अगर आप बोलेगे पंडित जी आपने तो बोल दिया गुरुदेव ये राजयोग घटित हो गया, नहीं, इनके डिग्रियों को भी देखना पड़े। मैं ऑलरेडी इन पर वैदिक कुंडलियों पर डिग्री, राशि, अंश, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, जाकर आप मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर उन वीडियो को देखिए। ये राजयोग घटित होता है। इस योग में अगर किसी जातक का जन्म हुआ तो तेजस्वी होगा व्यक्ति, और 22वें वर्ष में के बाद में उसके राजयोग ये घटित होगा। इनकम सोर्स, स्त्रोत, घरेलू सुख शांति, रुपए पैसे इंक्रीज होगी, सब कुछ चौतरफा उसका विकास होगा। इस प्रकार से जन्म कुंडली में चंद्र राजयोग घटित होता है। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।